नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आगरा में हवेली ढहने से बड़ा हादसा हो गया। पूरा मामला आगरा के पिनहाट इलाके के उमरैठा गांव का है, जहां 300 साल पुरानी हवेली ढह गई, जिसमें दबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हवेली पीछे मकान बने दो हमारे लेंटर के सरकारी हवेली से दबेगा। कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? कितने लोग दबे हैं? 6 दबे हैं। कोई और उसमें वैसे कुछ हुआ है? तो वह खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। एक लड़की एक मादी करो छोटा। और लोगों को दबे हुए उन्हें निकाला जा रहा है? वही निकाल रहे हैं। बांदा में पीएम आवास योजना का सर्वे करने पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गया। पूरा मामला बांदा के तुर्रा गांव का है, जहां पीएम आवास योजना का ग्राम पंचायत अधिकारी सर्वे करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ग्रामीण मारपीट पर उतारू हो गए। अधिकारी का आरोप है कि उन्हें बंधक बनाकर पीटा गया और रजिस्टर छीनते हुए गाँव से निकाल दिया गया, जिसके बाद सचिव घायल अवस्था में थाना पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आज दिनांक 2 अगस्त 2023 को थाना क्षेत्र बदौसा अंतर्गत ग्राम तुर्रा में ग्राम सचिव द्वारा पीएम आवास योजना लाभार्थियों का सर्वे किया जा रहा था। उसी दौरान 3 व्यक्तियों द्वारा पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए ग्राम सचिव की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पूरा मामला बदौसा बांदा का है, जहां महिला के साथ 8 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और अभियुक्तों को कोर्ट के समक्ष पेश किया। बता दें, न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म के सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस अब तक पीड़िता का पता नहीं लगा पाई है। बरेली में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। पूरा मामला बरेली के भोजीपुरा के गांव रूपपुर का है, जहां सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बना दिया गया था, जिसे शिकायत मिलने पर प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। वहीं बताया गया कि यह मदरसा 5 साल से संचालित किया जा रहा था, जिसे गोपनीय शिकायत पर खत्म किया गया। चंदौली में भाजपा विधायक सुशील सिंह की साजिश के खिलाफ सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह एसपी से मिलने पहुंचे और भाजपा विधायक के दबाव में किसान पर दर्ज मुकदमे को वापस करने की मांग की। साथ ही धनापुरा थाना अध्यक्ष प्रशांत सिंह की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। नमन दुबे को सिंचाई के लिए आंदोलन करने के लिए जेल भेजा गया था। वहीं एसपी अनिल मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात की है। देखिए, एक गरीब ब्राह्मण को जो खेत के लिए पानी मांगने नहर के लिए कैनाल पर जाता है, उसको माननीय विधायक सैयद राजा सुशील सिंह जी जेल भेजवा देते हैं, इसलिए कि वह ब्राह्मण अपशब्द जिसका जलता है वह उसको अपशब्द निकलता है। और माननीय विधायक जी स्वयं बैठे हैं आज 4 दिन पहले कैनाल पर ही, और अगल बगल में 2 पूर्व प्रधानों को बिठा के मुझे खुदे गाली दिवा रहे हैं। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच भारी मुठभेड़ हो गई। पूरा मामला शीतलपुर बाईपास का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी में आपको बता दें कि बदमाश ने कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिस पर 25,000 का इनाम भी है। देखिए, आज ग्रांड चेकिंग चल रही थी, जिसके दौरान कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। उसमें एक बदमाश शातिर बदमाश है, सिकंदर नाम का है, जो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा हर जगह से उसके ढेर सारे मुकदमे हैं। डकैती के, लूट के, चोरी के शातिर अपराधी है। उसके साथ मुठभेड़ हुई है। उसके पैर में गोली लगी है। तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, एक अपाचे बाइक भी बरामद हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमीरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थीं, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछताछ की और कार्ड वितरण किए। टीबी के 15 मरीजों के परिजनों को राज्यपाल ने किट भी वितरण की। किट वितरण के बाद कलेक्ट्रेट में राज्यपाल ने वृक्षारोपण कर केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और शाम को लखनऊ वापस लौटी।
वाराणसी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनाए गए फैसले पर अयोध्या में साधु संतों ने खुशी जताई। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे की अनुमति दी, जिसे अयोध्या के संतों ने ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि आज सत्य और संविधान की जीत हुई है। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की अनुमति, मुस्लिम पक्ष का सुनवाई खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एएसआई सर्वे होना चाहिए। मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूं और मुझको संविधान में आस्था है, विश्वास है। जिस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, यह दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप से महज जिद के नाते मस्जिद कह के और जो मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया आक्रांताओं ने। उसके पक्ष में लगातार कि नहीं, एएसआई सर्वे ना हो, जांच ना हो, साइंटिफिक जांच, मतलब इस प्रकार से विषय को लटकाना, भटकाना और फंसाना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मुझको संविधान में भरोसा और कोर्ट पर विश्वास, कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, भोले की कृपा है और सब सही होगा। जय जय। वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंतर्गत ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए और हिंदू पक्ष में एएसआई सर्वे को अनुमति प्रदान की। यह न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, संविधान की जीत है और सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य। संविधान के रास्ते में देर भले हो लेकिन जीत अवश्य मिलती है। इसलिए अब बहुत जल्दी सत्य उजागर होने वाला है। जिस तरह से अंधेरा सूर्य को चंद मिनटों के लिए भले ढक ले, हमेशा के लिए नहीं ढक सकता है, उसी तरह से जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति विरोधी विचारधारा है, वो कुछ समय के लिए भले टांग अड़ा ले। लोकसभा चुनाव 2024 की कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की सीटों पर रणनीति बनाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महिला महाविद्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई। चौधरी ने वरिष्ठों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दिए। साथ ही किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश त्रिवेदी के संयोजन में दिव्यांगों को उपकरण वितरण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक नीलिमा कटियार, सुरेश अवस्थी, सुनील बजाज, बीना आर्या, पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, भूपेश अवस्थी, रीता शास्त्री और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अशोक मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष कौशल दीक्षित, राधेश्याम पांडे, रामदेव शुक्ला मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं, चाहे पार्टी हमारे संगठन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया हो या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं या नगर निगम के, जो भी हम लोग अपने प्रत्याशी जिन्हें चयनित करते हैं, लोग आपस में बातचीत करके और सहमति के आधार पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय लेता है। लेकिन मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सांसदों ने मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और उसी का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी बात सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी हमारे सरकार उपलब्धियां हैं, देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम, हम अब लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है। लेकिन फतेहपुर में स्कूल के मैदान में खेलते समय 3 छात्र एसटी लाइन के तार की चपेट में आने से झुलस गए। दरअसल औसुथर थाना क्षेत्र के बाजहा कुटी के पास शिव बोधन सिंह इंटर कॉलेज में मैदान में 3 छात्र छुट्टी होने के बाद खेल रहे थे। तभी मैदान के बीच में लगे 11,000 एसटी लाइन के तार से उतरे करंट की चपेट में आकर वो झुलस गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बच्चों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी जानकारी परिजनों को दी। खेल रहे थे 11,000 के नीचे, उसी कहाँ सब वो हुआ है, नीचे करंट लगा हुआ, फिर गिर गए। जब हम लोग पता पाए कि सब लोग पड़े हैं वहाँ, फिर हम लोग दौड़ आए, वहाँ से उठा के फिर इधर लेके। कौन से 3 बच्चे हमारे जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में आए हुए हैं, जो उनके परिजन बता रहे हैं कि 11,000 करंट जो बिजली जाती है उसके नीचे, खंभे के नीचे बच्चे खेल रहे थे। खंभे से बिजली उतरने के कारण, जमीन में आने के कारण बच्चे झुलसे हुए। इनका हम भर्ती कर इलाज कर रहे हैं। अभी बच्चे ठीक हैं और स्वस्थ हैं। तो प्रथम ध्रुव क्या बताया जा रहा है कि स्कूल के समय का हादसा है, स्कूल के बाद का? ये अभी तो ये बता रहे थे कि ये वहाँ पे खेल ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और
उन्नाव एसपी के निर्देश पर हसनगंज इंस्पेक्टर ने 2017 में थाने पर तैनात रहे दरोगा पर आपराधिक मामले के अभिलेखों को गायब करने का केस दर्ज किया। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने बताया कि मामले की जांच एएसपी से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में दरोगा से केस डायरी गायब करने का दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। हसनगंज इंस्पेक्टर राजेश सिंह के मुताबिक 2017 में थाना पर दिनेश कुमार मिश्र दरोगा और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार मिश्र तैनात थे। सीओ कार्यालय से आपराधिक मामलों की 72 केस डायरी गायब हो गई, जिसकी अभी भी डायरी की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई है। थाना हसनगंज में 2016 में पोस्ट रहे उप निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा जी, जिनको चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने न्यायालय में चार्जशीट मामले न्यायालय में दाखिल नहीं किए, जिसमें उनकी अनियमितता और लापरवाही पाई गई, जिसके लिए उनके विरुद्ध धारा 409 मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी विवेचना की जा रही है। कितनी सीढ़ियाँ थी? उसमें कई सीढ़ियाँ हैं, उसके बारे में जांच चल रही है। विवेचना में तथ्य निकल आएगा कि फतेहपुर में प्रयोगशाला सहायक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव का आयोजन किया गया। ये चुनाव मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में चुनाव अधिकारी डॉक्टर मनीष शुक्ला ने संपन्न कराया। चुनाव में अध्यक्ष पद पर संजय वर्मा को निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मंत्री पद पर संजय कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह के अलावा नामित सदस्यों में उपाध्यक्ष अरुण कुमार कुशवाहा, संयुक्त मंत्री अखिलेश कुमार, संगठन मंत्री रमेश कुमार, मीडिया प्रभारी लवलेश कुमार हुए हैं। अध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। हम संगठन के लिए ही तत्पर हैं, इसीलिए हम अध्यक्ष बनाए गए हैं इन लोगों के द्वारा, और पूरी सहभागिता होगी और जो भी कार्य रुके हुए हैं उनको प्रगति में लाने का कार्य किया जाएगा, और जैसे जैसे संगठन मजबूत होगा उसे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। जी, आपके सामने चुनौती क्या होगी जिससे आप अध्यक्ष बने हैं? कोई ऐसी समस्या हो जो जिसका आप निपटान कराया जाए? सबसे बड़ी चुनौती होगी सबको खुश रखना, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं लोगों की, तो सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि सबको कैसे किया जाएगा कि सब लोग हमसे जुड़े रहें, नाराज न हों, बस सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या नाम है आपका और किस पद पे चुना है? जी हाँ, मेरा नाम संजय पटेल है। मैं अयोध्या में जिला अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों से हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें, कल जिला अस्पताल में डॉक्टर और मरीज की तीमारदारों से मारपीट हुई थी। वहीं मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टरों ने तहरीर दी। तहरीर के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टरों ने ज्ञापन सौंपा। मैं डॉक्टर नानक सरन, जो पैटर्न हूँ IMA का। आज हम लोग SSP साहब से मिलने आए थे। इससे पहले हम लोग जाके जिलाधिकारी महोदय से मिले, और कल की जो घटना प्रातः 8-9 बजे के बीच में जिला चिकित्सालय में हुई थी, जिसमें हमारे 2 डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर फुजैल अहमद को वहाँ पे कुछ लोगों ने मारा पीटा, और मार पीट करने के बाद उनसे जान से मारने की धमकी भी दिया, गाली गलौज किया। डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कुछ बिंदुओं पर उनके द्वारा मांग की गई है। उन बिंदुओं को देखकर हम लोग उस पर ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। हमीरपुर में बेतवा नदी से युवक ने छलांग लगा दी। नाविकों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया और मामले की सूचना पर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल का है। फिलहाल युवक ने छलांग क्यों लगाई, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। कह रहे कि तुम्हें बुलाया है गाड़ी में, हम लोग मोटरसाइकिल में थे, ये पैदल था। हम लोग सुना ना, ये करे तुम जैसे निकल गए थे, कूद गया। कहाँ कूदा है? यही नदी वाले। बेतवा नदी? हाँ, बेतवा नदी। तो नीचे कोई मौजूद होगा, कैसे निकाला? हाँ, वो बोट वाले थे, उनको बुलाया है, वो लोग निकाला है। अयोध्या में नगर निगम के नामित पार्षद सरदार अजीत सिंह ने जिलाधिकारी से अपनी शिकायत सौंपी। दरअसल अजीत सिंह पर गुरु नानक स्कूल पर तालाब, चारगाहा और बंजर जमीन कब्जा करने के आरोप लगे। इससे पहले भी वो अपनी बात जिलाधिकारी के सामने रख चुके हैं। आए हुए हैं ग्राम सभा उसरू गुरु नानक डेयरी कॉलेज। माननीय पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल जी से का बयान आया है कि चारागाह की जो भी ज़मीन है वहाँ पर 45 दिन के अंदर उसको खाली कराकर वो चारागाह किया जाए। उसी के लिए एक एप्लीकेशन देने आए थे, और उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच होगी। उसमें 2 खतौनी हैं, 2 खतौनी में 45 नई वाली खतौनी में भी चारागाह है और पुरानी वाली भी चारागाह है।
कतौनी में। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी? भाई हम साहब 3 साल हो गए लौटे हुए। हरदोई के शहर कोतवाली के वेड़ी माधव स्कूल के सामने से दिन दहाड़े बाइक चोरी की एक घटना सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें व्यापारी बाइक को खड़ी करके दुकान खोलने गया। इसी दौरान भगवान गोछा डाले शातिर चोर ने लॉक की तोड़कर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी और बाइक खोजने की बात कही। आपकी बाइक चोरी हुई और कितने बजे की घटना है और क्या पूरा प्रकरण है? तो यहाँ पे हम दुकान किए हैं वेड़ी माधव स्कूल के ठीक सामने, यहीं पे डेली बाइक लगा देते हैं यहीं पे। और सुबह 9 बजे घर से आए, बाइक खड़ी कर दी, दुकान खोली, झाड़ू वाड़ू लगाई, तो उसके बाद में देखा 15-20 मिनट बाद बाइक चोरी हो गई। CCTV कैमरे थाना कोतवाली में वेड़ी माधव स्कूल पड़ता है, उसी के पास है प्रकरण है, जहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खड़ी है, उसके पास आता है, उसके बाद उसका लॉक खोलकर मोटरसाइकिल लेके चला गया है। उपरोक्त प्रकरण में वादी की तहरीर मिली है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, उसमें जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जहां एक और यूपी सरकार शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अध्यापकों की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ सरकारी स्कूल चौपट उठाई दे रहे हैं। शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाले स्कूल अब अध्यापकों के लिए महज वेतन पाने का जरिया बन चुके हैं। अध्यापक महीने में एक बार आकर पूरे माह की हाजिरी लगाकर फरार हो जाते हैं और खाना पूर्ति के लिए महज कुछ घंटे स्कूल को खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते स्कूल के बच्चों को अब दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ रहा है और ये सब अधिकारियों की सह पर हो रहा है। टीचर का क्या नाम है? अच्छा, समीर अवस्थी। ठीक है, आपके माध्यम से प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है और बीओ से इसकी एक बार जांच कराते हुए जो उसमें नियमानुसार होगा, उसमें विभागीय कार्रवाई अगर करनी पड़ी तो वो कराएंगे। ये कौन सा मैटर बता रहे हैं? स्कूल कौन सा है? अहिरन गढ़ेवा का मैटर है। इसमें किस स्तर पे वो था, संज्ञान में आया था और उसमें मैंने विभागीय कार्रवाई भी की थी कि जहां अनियमित रूप से टीचर आ रहे हैं, कुछ चीजें जो पोर्टल पर चली जाती तो एक दिन का वैसे भी उनका वेतन कट जाता है। जहां पर पोर्टल पे नहीं मार्क हुआ है और वहां पर निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए हैं, तो ऐसे केस में उन लोग का स्पष्टीकरण तलब करना और उनका आगे की जो विभागीय कार्रवाई वो संस्तुत भी की गई है, मेरे स्तर से भी और बीओ के स्तर से भी। ये नहीं आई, नहीं जुलाई ने कर गई पूरी, कोई नहीं पढ़ाता है, बच्चे दूसरे गांव जाते पढ़ने। हाँ जी, जमालपुर। जब यहाँ स्कूल नहीं खुल रहा तो वहाँ जाते पढ़ाने। शिक्षा मित्र आते हैं, वो 2-4 मिनट बैठे वो भी चले जाते। जब बच्चे नहीं तो क्या करें, मास्टर नहीं तो क्या करें भाई। हाँ दिक्कत है, वो जो है पानी भरा रास्ते में और जो है जाते हैं पढ़ने के लिए। मथुरा के गोवर्धन के अदीक के पास रोड के किनारे बाइक खड़ी कर टॉयलेट कर रहे युवक को बस ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बस ड्राइवर घायल हो गया, वहीं 100 मीटर तक उस युवक को घसीटा। बस में बैठी सवारियों ने जब शोर मचाया तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बस छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचित किया। मेरा भतीजा था जगदीश मिश्रा, ये शाम को मेरा बेटा मुनेश और ये दोनों जा रहे थे गाँव, तो इससे उनको बाथरूम लगी सामने की बम्बे के नीचे, ऐसे बाइक खड़ी की और बाइक खड़ी करके वो बाथरूम चला गया और ये खड़ा रहा। पीछे से अड़िंग की बस आई थी, अड़िंग की बस बताते हो, प्राइवेट बस है, उसने टक्कर मारी और लड़का उसके अंदर फंस गया, गाड़ी के नीचे अंदर फंस गया और बाइक और खींचता ले गया। सवारी चिल्लाई, जब उन्होंने गाड़ी रोकी तब जाके वो निकाला। उससे सारा आप देखा पीठ में पूरा चला हुआ, यहाँ से यहाँ तक। हरदोई के जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। वहीं परिजनों ने कर्मियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। परिजनों के मुताबिक यहां उसे भर्ती कर लिया गया, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती गई। 3 बजे लेके आए, 4 बजे एडमिट कराया तो बोली क्या ठीक है, बाद में बोले क्या ठीक है, मैंने कहा मैम भर्ती कर लीजिए। उन्होंने देखा तो बोले क्या ठीक के पैसे, तब भी घूस मांगा गया, तब भी हमने पैसे दिए, 2-2 हजार रुपए करके दिए, 500-500 करके दिए। मरीज भर्ती नहीं हो रहा तब भी घूस मांगी जा रही है। ये कोई नियम है? सरकार तनख्वाह दे रही है, आराम में नहीं दे रही है। तुम्हें भी ड्यूटी करो कि तनख्वाह दे रही, तुम्हें किस बात की घूसखोरी दी जाए। अस्पताल वालों ने मार दिया है और 7 बजे का मरीज आया, जब उसकी ऑक्सीजन की जरूरत थी तब ऑक्सीजन लगाया नहीं, जब मर गए तब ऑक्सीजन लगाया गया। अभी 200 रुपया घूस अभी खून चढ़ा था, पिछली हफ्ते में कभी 500-600 रुपये घूस दे के गया मैं अपने आप से।
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मसानी राधेश्याम कॉलोनी के पीछे बने एसटीपी प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने एसटीपी प्लांट के संचालन की प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया। तैनात स्टाफ की ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने एसटीपी प्लांट में सीवेज के वाटर ट्रीटमेंट को बारीकी से देखा और प्लांट के चारों तरफ घूमकर निरीक्षण कर कई प्लांटों में कार्यरत मशीनों का अवलोकन किया। यमुना जी को स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयास करे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले यमुना संवाद हमने करा था, जिसमें शहर के सभी प्रबुद्ध जनों ने यमुना जी के प्रदूषण के कुछ कारण बताए थे। उनमें से एक प्रमुख कारण यही था कि जो हमारे एसटीपीज हैं, नगर निगम जिनको चलाता है, नगर निगम क्षेत्र में है, उनका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। कई तरह की शिकायतें थी। तो आज औचक रूप से मजिस्ट्रेट के साथ मैंने आके यहाँ की पूरी व्यवस्था देखी। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा शौहदे से परेशान है। शराब के नशे में धुत शौहदा उसके घर पहुंच गया और दरवाजा पीटकर खुलवाने का प्रयास करने लगा। दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना कोतवाली में पड़ता है लाइनपुर, वहाँ का ये वीडियो है जहाँ पर जो प्रतिवादी है वो वादी के दरवाजे को खटखटा रहा है और अपशब्द बोल रहा है। उपरोक्त संदर्भ में थाना स्तर को वादी की तहरीर मिली है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। विपक्षी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में दरोगा के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला अराव का है, जहां थाने में तैनात दरोगा दिनेश मिश्रा की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। बताया जा रहा है कि गांव चंदपुरा से मामले का निस्तारण दिनेश थाना लौट रहे थे, जहां उन पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं इस मामले के खुलासे के लिए फिरोजाबाद की आधा दर्जन टीमें लगाई गई और आईजी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। आज शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, जो थाना अराव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टेक्निंग भी है, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। देखिए, थाना अराव में नियुक्त सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा अभी एक विवेचना के सिलसिले में अपने क्षेत्र में आए थे और यहाँ चंद्रपुरा से थाने की तरफ जा रहे थे। तभी लगभग 8:15 बजे के आसपास गांव चंदपुरा और पिठेपुर, ये जो रोड है जहां हम लोग सब लोग खड़े हैं, यहीं पर उनके ऊपर एक हमला हुआ है, जिसमें इनके राइट साइड में, दाहिने साइड में चेस्ट के पास गोली लगी है। सूचना मिलने के तत्काल बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर अराव और बाकी आसपास की फोर्स पहुँच गई। उनको तत्काल हम लोगों ने यहाँ से ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद भेजा है, जहाँ उन इलाज की व्यवस्था की जा रही है। हमीरपुर में नगरपालिका के झूठे दावों की पोल खुल गई है। दरअसल पूरा मामला रात का है। बीते कुछ दिन पहले नालों की सफाई को लेकर औपचारिकताएं पूरी की गई थी, लेकिन नालियों की सफाई सही से नहीं होने पर नगरवासियों ने आरोप लगाया। वहीं नगरवासियों ने बताया कि नालियों को गंदा पानी घरों और दफ्तरों में घुसा रहा है, जिससे लोगों को संक्रमण का खतरा सता रहा है। मेरा नाम राजकिशोर है। क्या समस्या आ रही है रात नगरी में? जो बारिश समस्या ये है कि जो यहाँ की नालियाँ हैं, जो पानी के भराव हैं और गड्ढे हैं, इस वजह से जो देहात की जो जनता आती है यहाँ पर, वो बार बार परेशान होती है। और जो रिक्शे वगैरह, ई रिक्शा वगैरह, जाम लगा हुआ है इस समय ये अम्बेडकर चौराहे पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सिर्फ पानी की वजह से है। ये नगर पालिका परिषद और ये नेता जो लोग हैं, ये सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, ना कि ये जनता के बारे में कोई सुनते हैं। और आज यहाँ दंगा, कल यहाँ दंगा फसाद और नालियों का जो एक एस्टीमेट होना चाहिए, वो उनका एक क्रियान्वयन होना चाहिए जनता के सामने। और हमीरपुर में युवक की नदी में कूदने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला हमीरपुर के सिडौरा गांव का है, जहां युवक ने बेतवा नदी के पुल से छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद मछुआरों ने युवक के नदी से बाहर निकाला। कुछ नहीं है, वैसे कूद गया, हमें बुलाया है, हमने सुना है तो जाके कूद गया नदी में। कौन कूद गया? चेतन मेरा लड़का है। कौन सी नदी में कूदे थे? ये बेतवा में। कितने समय की बात है? ये अभी आधा घंटा हो गया।
हरदोई में नहर में डूबे युवक का पता न लगने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। दरअसल कुछ समय पहले सुरक्षा में नहर में एक युवक डूब गया था, जिसका 20 घंटे बाद भी पता नहीं लगा। वहीं इस बात से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सीओ सिटी अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। सुरसा में मंझिला पुल पड़ता है, जहां पर कल शाम को सोनू शुक्ला थे, वो नहाने गए थे और वहीं पे नहर में डूब गए। उसके बाद बचाव के लिए पुलिस गोताखोरों के माध्यम से उनकी रात भर तलाश होती रही, लेकिन तो उनका अभी तक मिल नहीं पाया है। उसी बात को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था, जिनको समझा बुझा कर जाम हटा दिया गया है। अब इसकी सामान्य गोताखोरों के माध्यम से शव को तलाश कराया। लखनपुर में दबंगइयों का खुलेआम कब्जे का वीडियो सामने आया। पूरा मामला लखनीपुर के भीरा रोड का है, जहां कुछ दबंग एक व्यापारी के गोदाम पर जबरन कब्जा करते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ दबंग लोग एक गोदाम पर बुलडोजर लेकर कब्जा करने के लिए पहुंचे हैं। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार की। राकेश कुमार गोयल, पलिया कला, जिला लखीमपुर का निवासी हूँ मैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में यहाँ पे एक योगी जी का बुलडोजर चलता है, जो न्याय के लिए चलता है। और एक पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी में यहाँ पर एक रोड रोलर चल रहा है, जो लोगों को जगह पर कब्जा करने के लिए चल रहा है, तोड़कर कब्जा करने के लिए चल रहा है। जिसमें मेरे वहाँ पे भी फैक्ट्री के सामने एक गोदाम है, उसमें भी रोड रोलर चलाने की कोशिश की गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा